डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अकाउंटेंट फॉर्मेट बनाना बता रहे हैं। यानी कि अकाउंटेंट को, अगर अकाउंटेंट एक्सेल पे काम कर रहा है तो उसको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए और लिंक बनाना आना चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो मैं हर रोज जितनी भी 3-4 फॉर्मेट है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका, इस शीट का नाम ही हम लिख देते हैं अकाउंटेंट फॉर्मेट 1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट ऑल करें, यानी कि सिलेक्ट ए कर लें या कर्सर को यहां रखें, यहां पे रख के और इसको बोल्ड कर दें और इसमें लाइनें डाल दें। इस तरह से ये लाइनें डल गई। ठीक हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस वाले कॉलम को आप जो है बड़ा कर लें और इसको तकरीबन 12 कर दें। ठीक हो गया। और इसको जो है आप तकरीबन 30, 35, 40 कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं इसको 35 कर रहा हूं। ठीक है। और इसको 3, 4 और एक 5 और इस कॉलम को मैं कर रहा हूं जनाब 15। ठीक है। तो अब इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको मर्ज कर देता हूं। यहां पर पहले देख लेते हैं हम कि यहां पे आपने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, ये मर्ज हो गया। और यहां लिख दें आप कैश बुक लिख दी। यहां पे आप लिखें डेट और यहां लिखें आप पार्टिकुलर्स और फिर यहां लिखें आप वाउचर नंबर, वाउचर्स नंबर और यहां लिखें आप चेक्स और यहां लिखें आप रिसिट्स और यहां लिखें आप पेमेंट्स और यहां लिखें आप बैलेंस। ठीक है। और इनको पहले सेंट्रलाइज करें, ये सेंट्रलाइज हो जाएंगे, ये सेंट्रलाइज होगा। और इनको जरा बोल्ड करें ताकि खूबसूरत भी लिखे और आपको काम करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब इसमें कम से कम आपको क्या करना है कि कम से कम जब आप काम करें तो 20 लाइनें मौजूद होनी चाहिए। जैसे 1, 2, अब देखिए, हम देखते हैं कितनी लाइनें, ये कम से कम 20 लाइनें होना चाहिए। ये देखें 20 लाइनें। ठीक है। और यह पेज सेटअप में जाके आप जो है इसको और सेट कर सकते हैं इसको। तो 20 लाइनों के बाद फिर आप दोबारा इसको जो है कैश बुक बना सकते हैं या इनको बड़ा करके, या मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि इसको फिर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ से और आप इसके यहाँ इसकी रो हाइट बढ़ा सकते हैं। रो हाइट बढ़ा लें, जैसे इसको करते हैं आप 18, तो आप देखेंगे ये बढ़ गया ना। तो यहां पे ये बढ़ गया है। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखने के बाद फिर इसको 20 लाइनों के बाद आपने 21वीं लाइन पे फिर इसको आप पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। फिर आप जो है 20 लाइनों के बाद, यानी कि ताकि पेज बन जाए 1, 2, फिर आप देखें ये हो गया। और फिर आप इसको यहां से कॉपी करें और यहां पे इसको जो है फिर पेस्ट कर दें। ठीक है। ये अब इसको करने से क्या होगा कि आपका जो है ना, अब आप देखिए कि इसमें फार्मूला लगाना और ये तमाम चीजें बड़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे रख के पेस्ट कर देता हूँ, ये और भी हो जाएगा नीचे। या इसको Ctrl Z दोबारा और इसको यहाँ रखते हैं, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है गया। अब देखिए यहाँ तक आ गया है। फिर इसको यहाँ रख के फिर पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये आपने पेस्ट कर दिया। अब इसमें फार्मूला लगाने का नंबर है, तो फार्मूला किस तरह से लगाएं कि यानी कि जब हम एक एंट्री करें सब पे इफेक्ट पड़े, तो आप यहाँ पे लगाएं सबसे पहले इसमें इस कैश बुक में इस तरह से। ये कैश बुक नंबर 1 में बता रहा हूँ, यहाँ पे लगाएं प्लस
मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपका ये जो है, इसको हम कर लेते हैं 12 या 14 कर लिया, ठीक है। या इस सबको सेलेक्ट आल कर लें और इसको कर दें आप 14 कर दें, ठीक है। सब 14 हो गए, 14 हो गए। अब यहाँ पे आपने रखा, इधर लिखा प्लस और ये रिसिट में आए यहाँ पर और इसको इंटर कर दें। फिर यहाँ लगाएं प्लस, फिर आप यहाँ आइए, फिर लगाइए प्लस और फिर आप यहाँ आइए, फिर लगाएं आप माइनस और फिर आप यहाँ आए और इसको इंटर कर दें, ठीक है। और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आ जाएं। कहाँ तक? ये यहाँ तक लेके आ जाएं, यहाँ तक ले आए या यहाँ तक ले आए, ठीक है। ये आ गया आपका। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर फार्मूला लगेगा आपका। किस तरह से? आपने यहाँ प्लस लगाया और आप यहाँ आ गए, इसको इंटर कर दें, इंटर कर दिया। फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है यहाँ से इधर से सिर्फ 2 ही ये सेल उठा के और यहाँ पेस्ट कर दें तो ये वापस पूरा फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ से आपने फिर इसको ड्रैग किया, देखिए यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि इधर से आपने इसकी कॉपी कर लें, इसी की कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें आप। तो इसमें एक हम और इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये जो है ये नीचे आ जाएगा और ये हमारा, यहाँ से आप इसको ये कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें इसको। क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलें, ये मैं 3 पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं, सॉरी, यहाँ आपने किया, इसको लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके 2 कॉलम ले लें इसकी और इसको यहाँ पे पेस्ट करके और फिर आप इसको यहाँ से आप फिर यहाँ पे आप ले आएँ इसको, ठीक हो गया। ये देखें ये आ गया। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फिर यहाँ प्लस और ये आ गया आपका, इंटर कर दें इसको। और चाहे अगर आप इसमें फार्मूला लगा हुआ है, आप चाहे इसको यहाँ लेकिन जब आप यहाँ से लेंगे इसको एक छोड़ के, तो आप इसको यहाँ पेस्ट कर दें और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमें लिखना पड़ गया है 11024 और आपने लिखा है यहाँ कैपिटल और वो आपको मालूम है रिसिट में आता है मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये, तो आप देखिए नीचे तक बिल्कुल सब पे इफेक्ट दिखाएगा। ये देखें सब पे यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर आप कोई पेमेंट करेंगे यहाँ पर, मिसाल के तौर पे आपने पेमेंट करी फर्नीचर और आपने यहाँ लिख दिया 600 रुपये, ये देखें ये आपका बिल्कुल आखिर तक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ये आखिर तक आपको इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पे आप काम नहीं करिएगा, बल्कि यहाँ पे फिर आप एक काम और कर दें कि यहाँ पे आप लिख दें कैरी फॉरवर्ड, यानी कि C/F। ये भी आपके जहन में रहना चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं और काम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपकी। कैरी फॉरवर्ड कर दें इसको और यहाँ आप कर दें ब्रॉड फॉरवर्ड B/F, ठीक है, ताकि आपको ये भी याद रहे, ठीक है, ये चीज़। और ये कैरी फॉरवर्ड और ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अब आपने फिर क्या किया कि अगर हम इसको भी फिर यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे और कोई काम नहीं करिएगा, C/F और यहाँ पे B/F, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे C/F और यहाँ पे B/F, फिर इसमें आपने यहाँ पर भी C/, बात सुनिए C/F और यहाँ पे B/F, ताकि यहाँ ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इधर आप काम नहीं करेंगे और
यहाँ पे आपको काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वरना प्रॉब्लम आएगा। फिर आप क्या, अब इसमें जो है, अब इसमें आप जो है यहाँ तक काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ तक, देखिए ये यहाँ तक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को मैं ले लेता हूँ, ये डेट मिसाल के तौर पे यहाँ तक आ गई। अब आपको अगर नेक्स्ट डेट में काम करना है तो वो फिर आप यहाँ से करिएगा। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे 10/2/024 और यहाँ आपने मिसाल के तौर पे सेल हुई और आपने ये सेल आपने यहाँ पे लिख दिया 10,000। ये देखें, तो आपने देखा कि अब ये बिल्कुल सही काम करेगा, आपका बिल्कुल सही काम करेगा। और इसमें एक काम ये भी करिएगा, बल्कि ताकि आपको याद रहे, तो आप इसको रेड या येलो जो आप बेहतर समझें, इसको इस तरह से रेड दे दें या ग्रीन दे दें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हमें काम करना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। और इसको कोई भी कलर आप दे दें। और ये आपको अब यहाँ पे जैसे मिसाल की तरह फिर आपने अगर फर्नीचर की एंट्री करनी है तो ये फर्नीचर आपकी पेमेंट में आ गई 1000 रुपये। ये देखें, ये खुद ब खुद ही। और ये जो होता है ये आपका बैलेंस, कैश बैलेंस है, ये कैश इन हैंड कहलाएगा आपका। ये क्लोजिंग बैलेंस कह लें तो क्लोजिंग कैश, ये क्लोजिंग कैश है आपका, क्लोजिंग कैश, ठीक है। और आप चाहें तो इसके साथ जो है इस तरह से आप चला सकते हैं इसको, ये क्लोजिंग कैश। और फिर यहाँ से आपने जो है ना मज़ीद इसको अगर करना चाहें तो यहाँ तक कर दें, ताकि आपको पता ही चल जाएगा कि भाई ये क्लोजिंग कैश आ रहा है, ये सारा क्लोजिंग कैश है आपका, ठीक है। और ये आपने देख लिया, इसका मैंने इफेक्ट दिखा दिया है आपको कि किस तरह से। या मिसाल के तौर पे इसको हम सेल कर देते हैं, सेल, तो यहाँ पे पैसा आ जाएगा आपका, तो नीचे तक इफेक्ट होगा। और ये आप यहाँ पे कर दें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट करें। यानी कि अगर आप इसको जहाँ भी करेंगे ये बिल्कुल देखिए नीचे तक आपका जो है इफेक्ट दिखाता चला जाएगा। ये आपका देखें, फिर यहाँ बढ़ गया तो ये यहाँ पर भी बढ़ गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम ये कम कर दें, हटा दें, तो ये देखें ये आपका हट जाएगा। ये तमाम का तमाम जो है ना, ये आपके यहाँ तक जो है ये क्लोजिंग कैश आपका बन के आ रहा है। तो इसमें खूबसूरती के लिए आप इसको कलर भी दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने कलर दे दिया, यहाँ पे मैं ये कलर दे रहा हूँ, तो आप इसको कलर वगैरह दे के थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट। और चाहें तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्केचबुक का फॉर्मेट नंबर 1 बनाना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।